नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। भारत में क्या है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स मीन्स कहीं पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं क्या है समुद्र का तट वाला इलाका है और कोई द्वीप है, द्वीपीय प्रदेश हैं। तो इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। इनके आधार पे भारत को जो फिजिकल रीजन है, भौतिक प्रदेश हैं, इनमें डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकार के भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया है भारत को पढ़ाई करने के लिहाज से? 5 प्रकार के। तो सबसे पहले कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश कौन सा? जो ये वाला, जो रेड वाला इलाका है, जो मैप में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश। एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश। दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया? उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश कौन सा है? जो ये वाला, जो आपको ये जो लाइनिंग वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका, ये कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कौन सा है? जो ये बीच वाला, जो ये वाला इलाका जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। चौथा कौन सा है? चौथा है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन सा है? यहाँ पे क्या है? ये वाला इलाका, ये अरब सागर है, और ये वाला ये बंगाली खाड़ी वाला इलाका है। तो ये इससे लगता हुआ जो कोस्टल एरिया है, जो अपना तटवर्ती प्रदेश है, इसके साथ के जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, ये वाला कोस्टल प्लेन्स वाला इलाका हो गया। और नेक्स्ट क्या है? द्वीपीय समूह प्रदेश। जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, और यहाँ पे जो लक्षद्वीप वाला इलाका है, ये वाला इलाका कौन सा है? द्वीपीय प्रदेश। तो इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश कौन सा? ये वाला इलाका। अब देखो ये वाला इलाका जो है, जो ये वाला इलाका है, जो लाल में दिखाया गया है आपको, ये कौन सा इलाका है? हिमालय वाला प्रदेश। ठीक है। इस वाले इलाके में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, जो ये वाला इलाका है, एक तो सबसे नॉर्थ में है, सबसे उत्तर में है, भारत के उत्तर में हो गया। ये नॉर्थ दिशा है, उत्तर दिशा है, तो ये सबसे उत्तर में हो गया। दूसरा देखो, एक तो ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक चाप के रूप में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ये हिमालय प्रदेश है, जो ये हिमालय वाला इलाका है, ये क्या है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दूसरा ये क्या है? ये उत्तर दिशा है, और ये इस साइड में क्या है? पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम से ये वाला इलाका, ये उत्तर पश्चिम से लेके और फिर इधर को चलेंगे तो ये कौन सा इलाका आ जाएगा? ये वाली कौन सी दिशा आ जाएगी? ये उत्तर, और ये इस साइड में ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व में ये पूरा इलाका कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दूसरा, अब इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार कितना है इसका? 74 डिग्री, 74 डिग्री ईस्ट से, 74 डिग्री ईस्ट से और 96 डिग्री ईस्ट तक। जो ये है 74 डिग्री ईस्ट से 96 डिग्री ईस्ट पूर्व तक, लगभग कितना? 22 डिग्री देशांतरीय दूरी, लॉन्गिट्यूडनल में ये स्थित है। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार किसका? हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। ये 74 डिग्री से लेके और 96 डिग्री तक है, लगभग कितना? 22 डिग्री इसका देशांतरीय विस्तार है। और इसमें मुख्य जो पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत है। इसका जो मुख्य पर्वत कौन सा है? ये हिमालय पर्वत है। और ये तीसरे काल का, मतलब टर्सरी काल का बना हुआ है। टर्सरी काल का मीन्स मतलब ये नवीन है, मतलब ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? और यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब ये है कि किसी चीज़ के से फोल्ड होने से, फोल्ड होने का मतलब ये अभिसरण से। 2 प्लेट है, कौन कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। ये 2 प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से का जो इससे वाली प्लेट है, और यूरोप और एशिया वाली, ये 2 प्लेट है। मान लो एक प्लेट ये है
और एक प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट आपस में टकराने से, इन दोनों के अभिसरण से, प्लेटों के ऊपर क्या है, नदी के द्वारा लाया गया क्या है, अवसाद है। ठीक है, तो ये क्या है, नदियों के द्वारा लाया हुआ अवसाद है यहाँ पे। और ये अवसाद का मीन्स सेंडिमेंट्स है। तो ये सेडिमेंट्स को क्या करते हैं, जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो ये सेडिमेंट्स क्या है, ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ जाने से क्या हो जाएगा, एक पर्वत के रूप में बन जाता है। तो ये कौन सा हो गया, ये फोल्डिंग हो गया, क्योंकि फोल्ड होने से हुआ। ये जो अवसाद हैं ये एक साथ मिले, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, टकराने से क्या हुआ, ये एक पर्वत का रूप धारण कर लिया। तो ये कौन सा हो गया, नवीन, जो यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वतमाला है। वलय हो गया ना अवसादों का, इसलिए क्या हो गया, ये नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, अब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है पढ़ने के लिहाज से। कौन कौन सा, एक तो भौगोलिक विभाजन, एक तो कौन सा हो गया, भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में कौन सा, ये वाला जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है। ये कौन कौन से हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय और एक पूर्वांचल। ये तीन हैं, इन जिनके बारे में अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रादेशिक विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन रीजनल डिविजन्स, जिसमें कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। इस प्रकार से इनके बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। आज हम सबसे पहले जो इसका भौगोलिक विभाजन है ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय का देखते हैं हम कहाँ कैसे है। ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तर वाला भाग है, जो सबसे उत्तर, जो ये वाला पार्ट है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है सबसे उत्तर में। उत्तर दिशा किस साइड में है, उत्तर दिशा इधर ही तो है, ये क्या है, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया आपका। ठीक है, ट्रांस हिमालय से फिर दक्षिण में, इंडिया के तो उत्तर में ही है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा पार्ट है, फिर ये मुख्य हिमालय, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है, ये कौन सा है, ये है मुख्य हिमालय। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा, ये पूर्वांचल, जो लाल कलर में है, ये पूर्वांचल। इस प्रकार से जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय और तीसरा पूर्वांचल। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में ये क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तर वाला नॉर्दर्न पार्ट है, ये हम देख ही लिए, सबसे उत्तर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट क्या है, सबसे उत्तर वाला पार्ट है ये वाला हिस्सा। दूसरा, ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। इस साइड में क्या है, ऊपर की साइड में तिब्बत है और नीचे की साइड में क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। तीसरा क्या है, ये ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब रैन शैडो एरिया में स्थित है। रैन शैडो एरिया क्या होता है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो शुष्क है, एरिड जो कंडीशंस है वो पाई जाती है यहाँ पे। रैन शैडो एरिया क्या होता है, जैसे ये मुख्य हिमालय है यहाँ पे, ठीक है, मुख्य हिमालय मान लो ये आपका ये मुख्य हिमालय है, ठीक है, और मुख्य हिमालय से इस साइड से भारत में मानसून किधर से आता है, एक तो अरब सागरीय मानसून और एक तो अरब सागरीय मानसून आता है और एक बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है। ठीक है, जो ये मानसूनी पवने हैं, ये मानसूनी पवने क्या करती हैं, ये मानसूनी पवने टकराती हैं किससे, मुख्य हिमालय से। मुख्य हिमालय से टकरा के और फिर जो मुख्य हिमालय का जो दक्षिण वाला पार्ट है, यहीं पे क्या होता है, बरसात हो जाती है। और ये जो मानसूनी पवने हैं मुख्य हिमालय से और ट्रांस हिमालय की तरफ इस साइड में नहीं जा पाती हैं, इस साइड में नहीं जा पाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो मुख्य हिमालय का उत्तरी भाग है, कौन सा, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, ये यहाँ पे बरसात नहीं होती है, यहाँ पे बरसात नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मानसूनी पवने हैं, ये यहाँ से टकरा के और ये वापस यहीं पे बरसात हो जाती है, और ये पवने यहाँ इस साइड में नहीं आ पाती है, मतलब ये जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है इसमें नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बरसात नहीं होती है। और इसको ही क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, रैन शैडो एरिया कहते हैं। क्लियर है। अब इस क्षेत्र में
वनस्पति का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे कोई भी वेजिटेशंस नहीं पाई जाती है। ठीक है। और ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक इसका फैलाव कितना है, 1000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, पश्चिम दिशा से और पूर्व दिशा। ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से और पूर्व दिशा की तरफ जो है पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा, ये पूरा का पूरा इलाका कितना 1000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। क्लियर है। अब जो ट्रांस हिमालय है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पढ़ने के लिहाज से क्या है, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। पहला कौन सा है, काराकोरम श्रेणी। पहला कौन सा है, काराकोरम रेंज। दूसरा लद्दाख रेंज और तीसरा जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी। इनका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण या तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, या तो दक्षिण से उत्तर की तरफ या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये याद रखना है, सबसे पहले उत्तर साइड में काराकोरम श्रेणी आएगी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और उसके बाद में जास्कर श्रेणी। अब हम देखते हैं इस मैप में कि जो सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ये वाली है, जो ये वाली रेंज है, ये कौन सी है, ये काराकोरम वाली है। काराकोरम में देखो सबसे उत्तर में काराकोरम हो गया, उसके बाद में उसके बीच में लद्दाख हो गया, लद्दाख श्रेणी ये वाली, ये वाला कौन सा है, ये लद्दाख वाला हो गया। और तीसरी कौन सी होगी, ये जास्कर होगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। तो काराकोरम में देखो सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे काराकोरम क्या है, सबसे उत्तरी वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हो गया, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, काराकोरम वाला है। और ये सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी भी है और सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट है हिमालय का, वो कौन सा है, काराकोरम वाला है। ठीक है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, इंडिया की K2 गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। जो K2 है, गोडविन ऑस्टिन है, ये वाली जो श्रेणी है, ये जो K2 है, ये वाली जो श्रेणी है, ये क्या है, विश्व की दूसरे नंबर की और इंडिया की सबसे ऊंची। जो K2 है ये इंडिया की तो क्या है, सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। और अन्य जो इसकी श्रेणियां हैं वो कौन सी है, ये गसेरबुम है, ब्रॉन्ड है, ये मसेरबुम, तेरम कांगड़ी, गोल्डन थ्रोन है। ये ब्रॉन्ड नहीं है, क्या है, गोल्डन थ्रोन है, थ्रोन। ठीक। इसमें क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये काराकोरम श्रेणी है, इसमें बहुत सारे हिमनद है, ग्लेशियर है, जिनमें सबसे जो ऊंचा है, सबसे जो ऊंचा युद्ध भूमि है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। उसके बाद में बतूरा, हिस्पर, बालतोरो, बियाफो, ये सारे क्या है, ये सारे सारे ग्लेशियर है। इसमें सियाचिन जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो भी कौन सी श्रेणी में है, ये काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है। और जो सियाचिन जो ग्लेशियर है इससे नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी का क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन कहाँ से होता है नुब्रा नदी का, जो सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर किस में है, काराकोरम श्रेणी में है। और सियाचिन जो हिमनद है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसमें नुब्रा घाटी स्थित है। जो ये नुब्रा वैली है, ये नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है किससे, सियाचिन ग्लेशियर से। और सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा नदी है वो क्या है, 3 भुजाओं वाली घाटी है। कैसी है, ट्रायम्फ वैली है। 3 भुजाओं वाली जो घाटी है वो क्या है, 3 भुजा। एक तो ये नुब्रा नदी वाली, ये वाली, एक कौन सी शोक नदी आती है और एक सिंधु नदी है। तो ये जो नुब्रा घाटी है इसमें 3 भुजाएं आती हैं। इसमें क्या होता है, सबसे खास बात क्या होती है इसमें, इस इलाके में, नुब्रा घाटी वाले इलाके में डबल कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं, जिसमें डबल कुबड़ होता है। ऊंट के ऊपर देखा, ऊंट के ऊपर एक ऐसे उठी हुई सी संरचना होती है, वो क्या होती है, कुबड़ बोलते हैं उसको। और इसमें क्या, डबल कुबड़ वाले। नॉर्मली तो क्या होता है, सिंगल कुबड़ वाला होता है ऊंट, इसमें डबल कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं।
और इस घाटी का नाम क्या था, डूमरा था पहले, और डूमरा का अर्थ क्या होता है, फूलों वाली घाटी होती है, ठीक है। और काराकोरम दर्रा भी इसी श्रेणी में स्थित है, किसमें, काराकोरम श्रेणी में। जो काराकोरम पास है वो कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्लियर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट श्रेणी आती है वो क्या है, लद्दाख श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में क्या होता है, सबसे ऊपर तो क्या है अपना ये वाला काराकोरम हो गया, और लद्दाख कौन सी होगी, जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में जो स्थित है वो क्या हो गया, जास्कर श्रेणी होगी, लद्दाख और जास्कर के बीच में। क्लियर है। लद्दाख और काराकोरम के बीच में, सॉरी, जास्कर और काराकोरम के बीच में क्या हो गया, लद्दाख श्रेणी होगी। तो जो लद्दाख श्रेणी है ये क्या है, ट्रांस हिमालय की दूसरी, ट्रांस हिमालय की क्या है, दूसरी श्रेणी है, दूसरी पीक है। और इस श्रेणी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो राकापोसी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर है। और ये श्रेणी किसके बीच में है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है। इसके बाद में लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार कितना ऊंचाई इसकी, 4,800 मीटर ऊंचा है। लद्दाख का पठार कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है, इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है। और इस पठारी क्षेत्र में ठंडी मरुस्थलीय परिस्थिति पाई जाती है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। लद्दाख श्रेणी में एक पास है, कौन सा पास है, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला पास है, वो भी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और जो ये जो पास है, ये दर्रा है, ये क्या है, श्योक और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, जो ये पास है खारदुंगला पास है, ये श्योक नदी और नुब्रा नदी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। और लद्दाख श्रेणी के जो साउथ में मानसरोवर झील स्थित है, ठीक है। इसके बाद में जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी क्या होती है, ये दो नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो है सुरू नदी और एक है करनाली नदी। इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है, ये जो जास्कर श्रेणी है ये स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जास्कर श्रेणी की, वो कौन सी है, कामेट है। कामेट की हाइट कितनी है, 7,756 मीटर है। जास्कर और लद्दाख, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या है, सिंधु नदी घाटी स्थित है। सिंधु नदी घाटी कहाँ, किस किस के बीच में स्थित है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। और जो जास्कर श्रेणी में है, कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है, फोतुला दर्रा है। और यह दर्रा किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह, श्रीनगर और लेह के मार्ग में ये दर्रा स्थित है। क्लियर है। तो ये आज हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश थे उसमें ट्रांस हिमालय, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में अध्ययन किया है। क्लियर है। अब बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब, उस पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाई दी जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फायदा हो सके। धन्यवाद।